DKT स्टेट PCS। अगर आप केवल स्टेट PCS के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए DKT स्टेट PCS। यहाँ आपको राज्यों की लोक सेवा आयोग से जुड़ी परीक्षाओं के टॉपर्स के वीडियो अरेंज फॉर्मेट में मिल जाएंगे और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दयाशंकर मिश्रा है और मैंने 66 BPSC में रैंक 62 सिक्योर किया है। मैं DKT के माध्यम से आप लोगों के साथ BPSC की स्ट्रैटेजी को शेयर करना चाहता हूँ, रिसोर्सेज को शेयर करना चाहता हूँ कि क्या मेरे लिए वर्क किया और क्या नहीं। मैं झुमरी तलिया कोडरमा डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ जो कि झारखंड में है और मैंने अपना ग्रेजुएशन किरोड़ीमल कॉलेज DU से केमिस्ट्री ऑनर्स में किया है। मेरा ऑप्शनल पेपर केमिस्ट्री था और मेरा मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश था और ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था प्रीलिम्स का और मेरा फर्स्ट मेंस का पेपर था। BPSC 3 फेजेस का एग्ज़ाम है जिसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के एग्ज़ाम होते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ मैं आप लोगों के साथ प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी शेयर करता हूँ। इसके पहले जो मैंने प्रीलिम्स का पेपर दिया था 65 BPSC में, उसमें मुझे अराउंड 87 मार्क्स मिले थे और उसमें कट ऑफ 96-97 मार्क्स गया था जो कि मेरा प्रीलिम्स में नहीं हो पाया था। उसके बाद मैंने फाइंड आउट किया कि मैं कहाँ पे लैग किया, क्या मेरे में प्रिपरेशन में कमी रह गई। उसको मैंने सही से इम्प्रूव किया। तो इस साल मेरे 114 मार्क्स आए और कट ऑफ 108 मार्क्स गई थी। तो प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। प्रीलिम्स का जो पेपर है वो 150 मार्क्स का होता है और इसमें 150 क्वेश्चंस आते हैं और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं प्रीलिम्स के पेपर में। अगर मैं ईच सेक्शंस की बात करूं कि आपको अपना मार्क्स कैसे इम्प्रूव करना चाहिए, तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है वो साइंस और मैथ्स का होता है। ये काफ़ी स्कोरिंग है। इसमें आप अराउंड 40 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करें तो अराउंड 34-35 मार्क्स ला सकते हैं। और अगर आप इतने मार्क्स इसमें सिक्योर कर लें तो फिर बाकी के जो सेक्शंस है उसमें आप एवरेज स्कोर करके भी इस पेपर को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो मेरा जो मेन फोकस था, मुझे साइंस और मैथ्स के जो सेक्शन थे उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन सही करने थे। तो जब मैंने सही किया था तो मेरे अराउंड 35-36 क्वेश्चंस इन 40 क्वेश्चंस में से सही थे। तो मैथ्स के लिए मैं बोलूँगा कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं BPSC के, उसको आप फॉलो करें। अराउंड 8 to 10 ईयर्स के पेपर फॉलो करेंगे, वो बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स होता है जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। साइंस के लिए मैं बोलूँगा कि क्योंकि मेरा साइंस बैकग्राउंड था तो मुझे इसके लिए बहुत एफर्ट नहीं करना पड़ा। लेकिन जो आर्ट्स के बैकग्राउंड से आते हैं या फिर जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड है उनको इसकी अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी स्कोरिंग एरिया है। इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है साइंस के लिए। इसको आप अच्छे से फॉलो करें और साइंस के लिए आप नोट्स भी बना लें। 1 लाइन स्टेटमेंट्स के जैसे नोट्स आते हैं जो कि रिवीजन में काफ़ी हेल्पफुल होगा। बुक्स के लिए अरिहंत की जो बुक आती है साइंस की, आप वो फॉलो कर सकते हो, या लूसेंट की बुक आती है वो भी आप फॉलो कर सकते हो। मैंने अरिहंत की जो बुक है वो रेफ़र की थी। और एडिशनल प्रैक्टिस के लिए आप घटना चक्र जो साइंस की आती है उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। उससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन जो मेन फोकस है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर रहना चाहिए साइंस और मैथ्स में, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस एज इट इज़ रिपीट हो जाते हैं। तो आप इस पे फोकस करें और साइंस के आप 1 लाइनर टाइप के नोट्स बना लें। सेकंड इम्पॉर्टेंट सेक्शन इसमें आता है करंट अफेयर्स का, जो कि मैंने पिछली बार अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया था। इस बार मैंने बहुत अच्छे से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर किया था, मल्टीपल रिविजन्स किए थे, मैंने नोट्स बनाए थे। करंट अफेयर्स के लिए जो बेसिक सोर्स है वो एक न्यूज़पेपर आपको फॉलो करना पड़ेगा। मैंने द हिंदू न्यूज़ पेपर फॉलो किया था। उसके मैंने प्रीलिम्स और मेंस दोनों के नोट्स बनाए थे। प्रीलिम्स के लिए आप 1 लाइनर स्टेटमेंट जो न्यूज़ करंट अफेयर्स में चल रहे होते हैं उसके आप नोट्स बना सकते हैं। इसके अलावा मैंने कुछ यूट्यूब चैनल्स को फॉलो किया था करंट अफेयर्स के लिए, जैसे कि BPSC प्लेटफॉर्म मैंने फॉलो किया था और मैंने सारे सेक्शंस के नोट्स भी बनाए थे ताकि एक ही चीज़ को मैं बार बार रिवाइज़ कर पाऊँ। मैं यहाँ पे रिवीजन पे फोकस करना चाहता हूँ कि करंट अफेयर्स के सेक्शन को आप जितने अच्छे से रिवीजन करें उतना आपको इसमें बेनिफिट होगा। बिहार की करंट अफेयर्स के लिए बुक अगर फॉलो करना है तो KBC नैनो का बुक आता है, वो मैंने फॉलो किया था। और जनरल करंट अफेयर्स के लिए आप एडुटेरिया पब्लिकेशन या स्पीडी पब्लिकेशन की बुक आती है उसको फॉलो कर सकते हैं।
लेकिन अगेन मैं आपको बोलना चाहूँगा कि नोट्स मेकिंग करंट अफेयर्स में भी प्रीलिम्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और फिर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं करंट अफेयर्स में जो कि हर साल क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि नोबेल प्राइज़ से हर साल क्वेश्चन आते हैं। मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो होती है इंडिया की डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ, उससे लगभग हर साल क्वेश्चंस आते हैं। जो ग्रैंड स्लैम्स होते हैं टेनिस के, क्रिकेट के जो टूर्नामेंट्स होते हैं, या ओलंपिक्स या जो कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहा है, इससे लगभग हर साल क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरह के स्पोर्ट्स और जो करंट अफेयर्स का टॉपिक है उसको अच्छे से प्रिपेयर कर ले, इनके अच्छे से नोट्स बना लें। और करंट अफेयर्स में मैंने इकोनॉमिक सर्वे, बजट और फॉरेस्ट सर्वे इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था, बिहार के लिए भी और इंडिया के लिए भी। और मैंने इसका कंपैरिजन में करके नोट्स बनाया था, जैसे कि बिहार का क्या बजट है, मैक्सिमम बिहार के बजट में एलोकेशन कहाँ है, मैक्सिमम फंड्स किस डिपार्टमेंट को जाते हैं। इस तरह करके मैंने एक कंपैरिजन में चार्ट बना लिया था जिसको मैं बार बार रिवीजन करता था। और फॉरेस्ट सर्वे की भी रिपोर्ट को मैंने फॉलो किया था, जिसके मैंने नोट्स बनाए थे। उसमें जो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं जो कि कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है, ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हो जाते हैं इनमें। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जो कि सेंसस है, वो बोथ इंडिया और बिहार का इम्पॉर्टेंट है। इसके भी मैंने कंपैरिजन करके नोट्स बनाए थे, जैसे कि पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया में क्या है, बिहार में क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको पता रहना चाहिए बिहार में कि मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, इस तरह के। इसके लिए क्राउन पब्लिकेशन में एक डेडिकेटेड चैप्टर सेंसस का दिया हुआ है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, या फिर बिहार गवर्नमेंट के वेबसाइट पे भी अवेलेबल है सेंसस का जो गवर्नमेंट का रिपोर्ट आता है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो सेंसस से हर साल क्वेश्चन आते हैं, तो आप सेंसस को भी अच्छे से प्रिपेयर कर लें। बाकी जो सेक्शंस हो गए, जैसे कि मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री हो गया, उसके लिए मैंने स्पेक्ट्रम बुक को फॉलो किया था। उसके मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, 4-5 पेजेस के मैंने नोट्स बनाए थे, जिसमें सिर्फ कीवर्ड्स मेंशन थे, जिसको मैं प्रीलिम्स के पहले रिवाइज करता था। पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत की बुक को फॉलो कर सकते हैं। इकोनॉमी और ज्योग्राफी से बहुत क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, लेकिन उसको भी आप क्राउन पब्लिकेशन की बुक से फॉलो कर सकते हैं। उसमें रिवर का जो सेक्शन है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ वगैरह इम्पॉर्टेंट सेक्शन, और फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ बिहार है, इस तरह के टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के लिए। तो इसको मैंने अरिहंत की बुक आती है द नो योर स्टेट बिहार, उससे प्रिपेयर किया था, और क्राउन पब्लिकेशन की बुक को फॉलो किया था। और दोनों के एंड में, चैप्टर्स के एंड में कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं, उसको मैंने मल्टीपल रिवीजन किया था। मैंने उसको लगभग 8 से 10 बार हर चैप्टर के क्वेश्चंस जो है उसको बनाए थे। तो ऑलमोस्ट मुझे वो सारे क्वेश्चंस याद हो गए थे, जिसका मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ एग्ज़ाम में। तो मैं बोलना चाहूँगा कि आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं। तो ये तो प्रीलिम्स का स्ट्रैटेजी था। तो प्रीलिम्स के लिए मैं अगेन फोकस करना चाहूँगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो अपने नोट्स बनाए हैं उसके मल्टीपल रिवीजन, ज़्यादा सोर्सेस की तरफ ना भागते हुए जो लिमिटेड सोर्सेस हैं उनका मल्टीपल रिवीजन करें। तो मुझे लगता है कि आप अराउंड आसानी से 105 to 110 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड जो एग्ज़ामिनेशन होता है वो मेंस का होता है, जिसमें 4 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर हिंदी का होता है, जो कि सामान्य हिंदी का होता है, जो कि बिल्कुल बेसिक होता है, आप उसको आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद GS 1 का पेपर होता है, जिसमें कि 3 पार्ट्स होते हैं, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स और डाटा इंटरप्रिटेशन। हिस्ट्री में भी पार्ट्स होते हैं, जैसे मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, इस तरह के टॉपिक्स सिलेबस में मेंशन किए हुए हैं। उन टॉपिक्स का आप एक डेडिकेटेड नोट्स बना लें, जिसको आप बार बार रिवीजन करें, जो कि मैंने फॉलो किया था। अगर बात करें रिसोर्सेज की, तो आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया की बुक आती है, उसको आप रेफ़र कर सकते हैं। उसमें जो टॉपिक्स आर्ट एंड कल्चर में बिहार के लिए जो मेंशन्ड है, वो आप अच्छे से उसके नोट्स बना लें, क्योंकि जो 3 क्वेश्चंस हैं, पटना, कलाम, मौर्य और पाला, इन तीनों में से एक क्वेश्चन लगभग हर साल आते हैं। तो इन तीनों के आप अच्छे से नोट्स बना लें। मैंने पटना कलाम का राज्यसभा टीवी पे जो वीडियो अवेलेबल है, उसको भी अच्छे से फॉलो करके उसके कुछ कुछ पॉइंट्स को मैंने नोट डाउन कर लिया था। बाकी जो हिस्ट्री के सेक्शन मेंशन हैं, उसको भी आप अच्छे से नोट्स बना लें। अराउंड टोटल 30 to 35 टॉपिक्स ही होते हैं हिस्ट्री में, जो कि आप प्रीवियस ईयर से देख सकते हैं कि हर साल लगभग क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो 30 to 35 क्वेश्चंस आप अगर प्रिपेयर कर ले हिस्ट्री के सेक्शंस में, तो आप इसको अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। और हिस्ट्री के सेक्शन में आपको 6 में से 3 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने होते हैं। तो जब आप क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हो, तो उस पर भी ध्यान दें कि आप एक जैसे क्वेश्चन सेलेक्ट ना कर ले आंसर करते टाइम। जैसे कि इस साल बिरसा मूवमेंट और संथाल दोनों पे क्वेश्चन आए थे,
तो अगर आप इन दोनों को लिखेंगे तो मोर और लेस इनका कंटेंट सेम हो जाएगा। तो आप इनमें से एक टॉपिक को ही लिखें, फिर एक आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक को सेलेक्ट कर लें, एक मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री के टॉपिक को सेलेक्ट कर लें। तो देखिए कि दो सिमिलर टॉपिक्स से डाइवर्सिटी आंसर्स में नहीं आ पाएगी, तो इस पे आप ध्यान दें। उसके बाद DI का टॉपिक आता है, डाटा इंटरप्रिटेशन का, जिसमें 72 आउट ऑफ 72 आसानी से स्कोर किया जा सकता है। इसके लिए प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करें। इसके लिए जो KBC नैनो पब्लिकेशन की बुक आती है मेंस के लिए, उसमें क्वेश्चन और आंसर दोनों दिए रहते हैं, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, जिसको मैंने फॉलो किया था। और जितने भी क्वेश्चंस मेंशन्ड है प्रीवियस ईयर के, उसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें, क्योंकि क्वेश्चंस हर साल रिपीट होते हैं। पाई टेबल लाइन फॉर्म में जो क्वेश्चंस आते हैं वो हर साल लगभग रिपीट होते हैं। तो अगर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें प्रीवियस ईयर से, तो इसमें 72 आउट ऑफ 72 स्कोर कर सकते हैं, और उसके बाद पेपर 1 में आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। रिगार्डिंग करंट अफेयर्स अगर मैं बात करूं, तो करंट अफेयर्स के लिए मैंने द हिंदू के नोट्स बनाए थे, जो करंट अफेयर्स में टॉपिक्स चल रहे होते हैं। उनमें भी जो इंटरनेशनल रिलेशंस और जो पॉलिटिकल जो होते हैं सेक्शंस, उनके मैंने अच्छे से नोट्स बनाए थे, क्योंकि बिहार के करंट अफेयर्स में मोर और लेस इंटरनेशनल रिलेशंस और जो इंडिया के जो करंट अफेयर्स के टॉपिक होते हैं उनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूँ रिसोर्सेज की, तो मैंने विजन IAS की जो मैगज़ीन है उसको फॉलो किया था, और इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए जो मेंस 365 आती है उसको फॉलो किया था। और भी सोर्सेस है, आप इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं, दृष्टि की भी अच्छे मटेरियल्स करंट अफेयर्स पे मिल जाते हैं। या जो भी टॉपिक्स आप शॉर्टलिस्ट करते हैं उसको कोशिश करिए कि 2-3 सोर्सेज से एक डेडिकेटेड नोट्स बना ले, आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में ही नोट्स को बना ले, जो कि हेल्पफुल होगा आपको। इस तरह आप GS पेपर 1 में 175 प्लस आराम से स्कोर कर सकते हैं। सेकंड GS का पेपर आता है, जिसमें कि पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी एंड साइंस एंड टेक्स के टॉपिक होते हैं। पॉलिटी के लिए मैं सजेस्ट करूँगा M लक्ष्मीकांत की बुक सफिशिएंट है, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। और KBC नैनो की जो मेंस की बुक आती है उससे भी आप टॉपिक्स को देख लें। तो पॉलिटी में भी अराउंड 40 to 45 टॉपिक्स हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे प्रेम्बल, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, DPSP, पार्लियामेंट्री सिस्टम। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि हर साल इनमें से क्वेश्चंस आते ही हैं। प्रेसिडेंट और गवर्नर से भी हर साल क्वेश्चन आते हैं। तो मैं बोलूँगा कि इन 40 to 45, 50 जितने भी टॉपिक्स हैं उनके अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर लें। आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में ही इनको प्रिपेयर करें, तो कि आपको आंसर राइटिंग लिखने में भी आसानी हो जाएगा। इकोनॉमी और ज्योग्राफी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को फॉलो करें, आप उसके ट्रेंड को फॉलो करें कि कैसे क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं। और मेंस की जो KBC नैनो की बुक है उससे आप नोट्स बना लें। बुक्स रेफरेंस के लिए मैंने नितिन सिंघानिया की इकोनॉमिक्स की जो बुक आती है उनके कुछ सेक्शंस को रेफ़र किया था। इसके अलावा मैंने इकोनॉमिक सर्वे और बजट है उनके अच्छे से नोट्स प्रिपेयर किए थे, जो कि आप वैल्यू एडिशन पॉइंट्स में मेंशन कर सकते हैं। अगर कोई टॉपिक्स मेंशन है तो आप एक बिहार के पर्सपेक्टिव से भी उसमें 1-2 पैराग्राफ लिख सकते हैं। इकोनॉमी और ज्योग्राफी में डाटाज़ वगैरह इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनके भी आप नोट्स बना सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट डाटाज़ हैं, इकोनॉमिक सर्वे बिहार से और बजट से रिलेटेड, ये सब आप इसमें एडिशनल डाटा को आंसर राइटिंग में अपने डाल सकते हैं। रिगार्डिंग साइंस एंड टेक, जो टॉपिक्स मेंशन्ड हैं, बायोटेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, ऐसे जो टॉपिक्स मेंशन्ड हैं इनके आप इंटरनेट पे नोट्स देख सकते हैं, जो कि अवेलेबल है। इसके अलावा आस्था IAS की साइंस एंड टेक की बुक आती है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, जो कि साइंस एंड टेक के लिए काफ़ी यूज़फुल है। एंड अगेन इसके भी आप नोट्स को प्रिपेयर कर लें, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होगा इसके लिए। तो ऐसे करके आप अराउंड 140 प्लस भी GS2 में स्कोर कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा मार्क्स है GS के पेपर में। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है ऑप्शनल का। ऑप्शनल आप अपनी वाइजली चूज़ करें, अच्छे से प्रिपेयर कर ले, ऑप्शनल को देख ले कि कौन सा ऑप्शनल आपको सूट करता है, और ऑप्शनल के भी अच्छे से नोट्स को प्रिपेयर कर लें। ऑप्शनल 300 मार्क्स का होता है, जो कि अराउंड 1/3 ऑफ द पेपर ऑप्शनल का ही आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो ऑप्शनल का मैं सजेस्ट करूँगा, मेरा ऑप्शनल केमिस्ट्री था, तो जिसके मैंने नोट्स बनाए थे, मैंने कोचिंग भी लिया था डायस से केमिस्ट्री के लिए, तो मैं उस पर ही अपना फोकस था, नोट्स पे, और कुछ बुक्स को रेफरेंस के लिए मैंने यूज़ किया था, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने रेफ़र किया था केमिस्ट्री के ऑप्शनल के लिए। इसके बाद इसमें थर्ड स्टेज आता है इंटरव्यू का। तो इंटरव्यू के लिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि अपने बायोडाटा को अच्छे से प्रिपेयर कर ले, क्योंकि इसमें डेफ का फॉर्म फिल नहीं होता है। आपको इंटरव्यूअर को
ऑन द स्पॉट ही बताना होता है, वो आपसे पूछते हैं। तो इसके लिए आप अपना ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट, अपना हॉबीज़, बैकग्राउंड, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। और अगर आपकी जॉब प्रोफाइल है तो जॉब प्रोफाइल को भी अच्छे से प्रिपेयर कर लें, क्योंकि इनसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इस साल मैंने CAPF का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरा 130 रैंक आया था और मुझे CISF एलोकेट हुआ है। तो मेरे से बहुत सारे क्वेश्चंस CISF पे पूछे गए थे। अगर मैं कुछ क्वेश्चंस की बात करूं इंटरव्यू की, तो उन्होंने स्टार्ट किया था मेरे ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से, मेरे ऑप्शनल से। इनसे मेरे से पहले क्वेश्चंस पूछने स्टार्ट किए। उसके बाद मेरे जॉब के रिगार्डिंग उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे। CISF के वर्किंग पे, कौन से लॉज पे वर्क करती है, कैसे परफॉर्म करते हैं, सेंट्रल पुलिस में और स्टेट पुलिस में क्या फ़र्क होता है, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम होता है दोनों फोर्सेस का। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत से पूछे गए थे। उसके अलावा पोस्ट प्रेफरेंस पे भी क्वेश्चन पूछे गए थे कि आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है, आपने क्यों इसको सेलेक्ट किया। अगर आपका पुलिस सर्विसेज पोस्ट प्रेफरेंस है, जैसे कि मेरा भी पुलिस सर्विसेज फर्स्ट प्रेफरेंस था, तो मेरे से बिहार पुलिस के लॉज के बारे में क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ये सबसे क्वेश्चन पूछे गए थे मेरे से। केमिस्ट्री से मेरे से क्वेश्चन पूछे गए थे, कुछ फार्मूलाज पूछे गए थे, जैसे टीयर गैस का फार्मूला, लाफिंग गैस, मीथेन गैस, ये सब क्वेश्चंस बेसिक जो हैं। उसके बाद फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, इस तरह के बेसिक जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, ये मेरे से पूछे गए थे। इसके बाद लास्ट में मेरे से एक पूछा गया था रिलीजियस टूरिज़्म के बारे में क्वेश्चन था, जिसके एंड में सर ने मेरे से पूछा था कि अगर कोई फॉरेन टूरिस्ट आता है तो बिहार में हर एक रिलीजन के लिए आपको एक प्लेस उनको घुमाना है, तो आप कौन कौन से प्लेसेस लेके जाएंगे। और इसके बाद मेरा इंटरव्यू कंक्लूड हुआ था और इंटरव्यू में मुझे 85 मार्क्स मिले थे, जो कि एक काफ़ी अच्छा मार्क्स है। इसके अलावा मैं स्टूडेंट्स को आंसर राइटिंग पे फोकस करने के लिए बोलूँगा कि आप आंसर राइटिंग पे फोकस करें, क्योंकि इसमें अराउंड आपको 4 पेजेस आंसर लिखने होते हैं और टाइम काफ़ी कम होता है। तो एग्ज़ाम के टाइम दौरान आप इसमें सोच नहीं पाएंगे, तो जो प्रीपेयर्ड आपका आंसर होता है वो इसमें काम आता है। तो आप अच्छे से आंसर राइटिंग को प्रैक्टिस करें। एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार प्रैक्टिस करने से आपको एग्ज़ामिनेशन में जो है स्मूथनेस देखने को मिलेगा, आप अच्छे से आंसर कर पाएंगे। तो आंसर राइटिंग को आप प्रैक्टिस करें। आंसर राइटिंग के लिए मैंने कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं किया था। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और जो इंपॉर्टेंट मुझे क्वेश्चंस लिखते थे, उनके मैं खुद से आंसर्स लिखता था और मैं खुद से उसको इवेलुएट करता था अपने नोट से कि कौन से पॉइंट्स मैंने मिस कर दिए। इस तरह मैं अपने आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करता था। अगर आप चाहें तो आप टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं आंसर राइटिंग के लिए। तो इस तरह आप आंसर राइटिंग की प्रिपरेशन को कर सकते हैं और जितने ज़्यादा आंसर्स लिख सकते हैं, खासकर प्रीलिम्स के बाद, उतना आपको मेंस के एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। अब एक इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन स्टूडेंट पूछते हैं, ग्रुप स्टडी के बारे में पूछते हैं कि क्या हमें ग्रुप स्टडी करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। तो मेरे केस में जो मेरे रूममेट्स थे, मैं उनके साथ ग्रुप स्टडी करता था। डेली के प्रीलिम्स के पहले अराउंड 10 to 15 डेज़ पहले हम कोई एक टॉपिक, मॉडर्न इंडिया या जो भी एक पॉलिटी के या करंट अफेयर्स के टॉपिक को सेलेक्ट कर लेते थे और हम उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करके क्वेश्चंस पूछते थे। इससे भी काफ़ी हेल्पफुल होता है कि जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं वो आपको सीखने को मिलते हैं और उसको आप नोट कर सकते हैं। तो इससे अराउंड मेरे 4 to 5 क्वेश्चंस प्रीलिम्स में सही हो गए थे, जो कि मुझे उस समय मेरे ध्यान में नहीं था, पर डिस्कशन से मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ था। इसलिए आप अपने एक स्टडी ग्रुप को अच्छे से चुनें। अगर आपका स्टडी ग्रुप अच्छा है तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो अगेन मैं रिटरेट करूँगा कि जो इसके 2 स्टेजेस है, प्रीलिम्स और मेंस, उसमें नोट्स मेकिंग, रिवीजन और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पे फोकस करें। अगर इनमें आपका अच्छा कमांड है, आपने अच्छे से रिवीजन किया हुआ है, तो इसमें आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अभी 67th का प्रीलिम्स होने वाला है, तो इसके लिए मैं सारे स्टूडेंट को सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप रिवीजन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे फोकस करें, तो इसमें आप अच्छे से सिक्योर कर पाएंगे। लास्टली, डीकेटी के माध्यम से मैं अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रूममेट्स सबको थैंक्स बोलना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इस जर्नी में मुझे सपोर्ट किया है। थैंक यू।